मैं थोड़ा-सा आपको अपने बारे में बता दूँ। माई सेल्फ सोनू शर्मा, बेसिकली आई बिलॉन्ग टू फरीदाबाद और बीइंग इनटू नेटवर्क मार्केटिंग सिंस लास्ट 20 इयर्स, 20 साल से मैं इस खूबसूरत और जादुई दुनिया का हिस्सा हूँ। और पिछले 5 से 6 साल से मैं कल्चर के साथ भी एसोसिएटेड हूँ। इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनीज़ के लिए मैं ट्रेनिंग्स डिज़ाइन कर रहा हूँ और अपने एक्सपर्टीज़ से, अपनी नॉलेज से हेल्प कर पा रहा हूँ कि किसी भी सिचुएशन से बिज़नेस को निकाल के एक अलग लेवल पे ले जाया जा सके। आज जो बिज़नेस डिस्कशन मैं करने वाला हूँ, इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक नया सोर्स ऑफ अर्निंग का रास्ता दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से अपना करंट प्रोफ़ेशन डिस्टर्ब किए बिना, किस तरीके से अपनी नौकरी को बिल्कुल भी छोड़े बिना, किस तरीके से बिना कुछ इन्वेस्ट किए, आप एक अलग सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ चल सकते हैं। एक पार्ट टाइम बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में इस पैंडेमिक के अंदर एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग का ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तमाम पिछले कुछ सालों से अपने सब साथियों को, अपने सब दोस्तों को एक बात बोलता आया हूँ कि ऑलवेज़ टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन। आदमी को छाता खरीद लेना चाहिए बरसात आने से पहले। हम सबको आपको एक सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग का बेहद ज़रूरत है। और वो सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग मैं नहीं कह रहा कि 1 लाख रुपए महीना हो या 5 लाख रुपए महीना हो या 10 लाख रुपए महीना हो। मैं कहता हूँ सेकंड सोर्स ऑफ अर्निंग 5,000 रुपए महीना भी क्यों ना हो, हमको अडॉप्ट करना चाहिए। और आज हमारी और आपकी पसंद का विषय नहीं है। हमारी और आपका पसंद का विषय नहीं है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोलता है तो हमको पसंद नहीं होता वो। खुशी से इस दुनिया में कौन ऑपरेशन कराता है? खुशी से तो कोई ऑपरेशन कराया नहीं आज तक। खुशी से ना कोई इंजेक्शन लगवाया है, ना कोई दवाई खाया है, लेकिन करना पड़ता है तो करते ही हैं। सो आज जो मैं बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपको दिखा रहा हूँ, हो सकता है आपको समझ में आए, हो सकता है आपको समझ ना आए। तो अगर तो ना आए, तो भी इसको ऑपरेशन समझ के कराइएगा, क्योंकि आज की ज़रूरत है। और आएगा ही आपको, क्योंकि मुझे ये 20 साल पहले समझ में आ गया था, जब इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं होती थी। और अगर चर्चा होती तो उसमें अच्छी चर्चा कम और बुरी चर्चा ज़्यादा होती थी। मैंने उसी वक़्त इस इंडस्ट्री को समझ लिया था और आज उसका फल मुझे मिल रहा है 20 साल के बाद। बेटर लेट देन नेवर, आपके पास मौका है। मैं विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट लेके चलता हूँ अपने प्रेज़ेंटेशन के ऊपर और आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी है जहाँ पर आपका लाइफ़ ट्रांसफ़ॉर्म हो सकता है। लेट मी टेक यू टू माय स्क्रीन। सो मेरा पहला सवाल आप लोगों से ये है, डू यू हैव एनी ड्रीम्स? अब एक इंटरेक्शन करेंगे आप और मैं आपस में बातचीत करेंगे। ये वन साइडेड बात नहीं होगी। मेरा आज कोई भी सेशन वन साइडेड नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि मैं भाषण देने आऊँ और आप मुझे सुन के ताली बजा के चले जाएँ। मेरे कुछ सवाल हैं, आप अपने मन में उनका जवाब देते रहिए। पहला सवाल ये है कि आपके सपने हैं? और अगर आपका जवाब ना है तो आप प्रेज़ेंटेशन छोड़ सकते हैं। आपके 60 मिनट खराब हो जाएँगे। ये सेमिनार, ये प्रेज़ेंटेशन उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी ज़िंदगी में कुछ सपने हैं, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं किसी भी कीमत पे। इफ द आंसर इज़ येस, अगर हाँ, तो वेलकम टू दिस लाइफ चेंजिंग प्रेज़ेंटेशन। आज मैं आपको दुनिया के सबसे महान बिज़नेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ आम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं जब कहता हूँ आम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदल दिया, तो उसका बहुत बड़ा मायना है। 3-4 तरीके से हिंदुस्तान में लोग पैसे बनाते हैं। बहुत पढ़ाई-लिखाई कर लें, जो कि 80% लोगों के नसीब में नहीं होती। 80% लोगों के नसीब में बहुत पढ़ना-लिखना नहीं होता, क्योंकि आज की डेट में हायर एजुकेशन में बहुत पैसा खर्च होता है। आप सब जानते ही हैं, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यूए, एमबीबीएस, एमडी, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं, लाखों में नहीं आज करोड़ों में उनका फीस है। बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बहुत पैसा चार्ज करती हैं। तो 80% लोग हायर एजुकेशन नहीं ले पाते। या दूसरा तरीका है कि आपके पिताजी के पास, आपके ग्रैंडफ़ादर के पास बहुत सारा धन-दौलत, अकूत संपदा हो, जो आपको सेट कर सकें, अपने चलते हुए बिज़नेस के ऊपर पैराशूट से बिठा सकें आपको, जो कि बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। तो अगर आपके पास पढ़ाई-लिखाई नहीं है और आपके पास फंडिंग नहीं है, 95% केसेज़ में ऐसा आदमी ज़िंदगी भर स्ट्रगल करता है। डोंट टेक मी रॉन्ग, 95% केसेज़ में ऐसा आदमी होटल में मेनू उल्टा ही पढ़ता था। पहले रेट पढ़ता था, फिर सब्ज़ी पढ़ता था, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस उसको अलाउ नहीं करता था कि वो फ्रीलांस होकर, मतलब फ्री बर्ड हो की तरह ज़िंदगी को एन्जॉय कर सके। तो मैं आज आपको ऐसे महान बिज़नेस मॉडल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ आम लोगों ने अपनी ज़िंदगी बदल दी। और आज मैं जब इसको बोलता हूँ महान बिज़नेस मॉडल, तो मेरे दिल से निकलती है ये बात। ये बात मेरी आत्मा से निकलती है कि ये महान बिज़नेस मॉडल है। इससे बेहतर चमत्कार इस दुनिया में कोई नहीं हुआ है।
इससे बेहतर चमत्कार इस दुनिया में कोई नहीं हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब मैं ये सेशन क्लोज करूंगा तो आप मेरी बात की गवाही देंगे कि मैं ठीक कह रहा था। यहाँ आम लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं। मैंगो पीपल, मेरी तरह आम लोग जो जिंदगी में शायद स्ट्रगल करते अगर उनकी जिंदगी में ये इंडस्ट्री नहीं आती, लेकिन आज ये रिच लाइफ जी रहे हैं। जैसे जैसे सेशन आगे चलेगा, आई विल टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिजनेस ना आपकी एज पूछता है, ना क्वालिफिकेशंस, ना कास्ट, ना कलर, ना इन्वेस्टमेंट, ना ही एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं पूछता। ये बिजनेस सिर्फ एक ही चीज पूछता है जो मैं पूछ चुका हूं आपसे पहले, और वो ये कि आपके पास सपने हैं। अगर आप बोलते हैं हाँ, तो ये बोलता है वेलकम टू द फैमिली, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। ना तो आपकी एज से हमको कोई लेना देना है, ना आपकी क्वालिफिकेशन से, ना कास्ट से, ना कलर से, ना इन्वेस्टमेंट से, और ना ही कोई एक्सपीरियंस से। हाँ, सपनों से लेना देना है, और वो शानदार बिजनेस मॉडल का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल्स। और मैं अपने तजुर्बे के साथ बता सकता हूँ कि 99% लोगों ने अपने जिंदगी में, अपने करियर में ये नाम बहुत बार सुना होगा। अपने चचा से सुना होगा, अपने पड़ोसी से सुना होगा, अपने दोस्त से सुना होगा, अपने ऑफिस कलीग से सुना होगा, अपने रिश्तेदार से सुना होगा। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से ये शब्द उनके कानों में गया ज़रूर होगा, नेटवर्क मार्केटिंग। और मैं अपने तजुर्बे से बताना चाहता हूँ कि 90% लोगों के कानों में जब ये शब्द नेटवर्क मार्केटिंग गया होगा, तो बहुत ही बेढंगे तरीके से दिखाया गया होगा, समझाया गया होगा, सुनाया गया होगा। क्योंकि अच्छे से अच्छा फूड भी अगर पैकिंग खराब हो तो हम लोग खाते नहीं हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर इस हिंदुस्तान ने यही गलती करी। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके बता रहा हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हिंदुस्तान ने गलती यही करी कि बहुत शानदार फूड था, लेकिन उसकी पैकिंग बहुत खराब करी लोगों ने। खराब पैकिंग को करके, खराब पैकिंग के चलते हुए लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग को खराब समझा। और दिक्कत एक और थी कि समझाने वाले को भी नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। कभी-कभी क्या समझाया जा रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, कौन समझा रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर तो किसी सही हाथ से आपके हाथ में नेटवर्क मार्केटिंग आई है, तो मैं जानता हूं कि वो लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और इस इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको यही नॉलेज किसी गलत हाथ से मिली है, गलत हाथ से मतलब जिसको खुद नॉलेज नहीं थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी। और मैं हमेशा से कहता हूं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी को हाथ से छोड़ दिया, छिटक गई उनके हाथ से। आज मेरे मुंह से सुनिए कि क्या बला है ये। नेटवर्क मार्केटिंग 2017 में 190 बिलियन डॉलर का ग्लोबल बिजनेस करी, 2017 में, और 2020 में ये बढ़कर 200 बिलियन डॉलर से ऊपर की इंडस्ट्री हो गई, 200 बिलियन डॉलर्स। और मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान में लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 18,500 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये इंडस्ट्री है, और वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया 15वें पायदान पे पहुंचा है। बड़ी लंबी छलांग मारी है पिछले साल। 18,500 करोड़ का इंडस्ट्री है हिंदुस्तान में लास्ट ईयर का, और मुझे पूरी उम्मीद है ये साल खत्म होते होते ये 25,000 करोड़ को क्रॉस करेगी। तो जो इंडस्ट्री करीब करीब 20,000 करोड़ के आसपास का है, आप उसको हल्के में लेने की गलती नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। समझने की जरूरत है कि क्या है। वर्ल्ड लेवल पे 1.5 ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस किया इस इंडस्ट्री ने 2009 से 2017 के बीच में, मात्र 8 साल में। अब ये कितना होता है आप कैलकुलेट आराम से करिएगा, मैं सिर्फ सरफेस बात कर रहा हूं अभी आपसे। 116 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर हैं पूरी दुनिया में 2017 के अंदर, यानी करोड़ों लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर मैं आपको मेन कहानी पे लेके चलूंगा, और वो रिपोर्ट है केपीएमजी और फिक्की की। केपीएमजी और फिक्की दुनिया की दो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं। केपीएमजी के बारे में बोला जाता है कि ये दुनिया की टॉप 5 ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। केपीएमजी इज द वर्ल्ड टॉप 5 ऑडिट कंपनीज, 5 बड़ी ऑडिट कंपनीज में से एक है, और फिक्की गवर्निंग बॉडी है हिंदुस्तान के अंदर जो बिजनेस एंड कॉमर्स एंड ट्रेड को गवर्न करती है। तो इन दोनों लोगों ने साझा रिपोर्ट शेयर करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आज से करीब करीब 3 साल पहले, 2017 में, कि प्रिय भारत सरकार, आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो समझते हैं,
आपकी समझ को आपको चेंज करना होगा, क्योंकि बहुत दुनिया बदल चुकी है और नेटवर्क मार्केटिंग एक बिल्कुल अलग बिजनेस है। तो ये जब 2 बड़े-बड़े जायंट्स इकट्ठे हुए और इन्होंने एक रिपोर्ट पेश किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आँखें खुल गई, चुंधिया गई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रेगुलेशंस पास करनी पड़ी, इस इंडस्ट्री को लीगलाइज़ करना पड़ा, इसको एंटिटी बनाना पड़ेगा और उसके बाद से इंडस्ट्री में जो ग्रोथ आई है, जो रॉकेट तरीके से बढ़ा है, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया? इस रिपोर्ट में कहा गया कि डायरेक्ट सेलिंग 1920 से यूएस से चल रहा है। करीब-करीब 100 साल पुराना इतिहास है इस पर्टिकुलर बिज़नेस का। तो जो बिज़नेस 100 साल पुराना है, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। जो इंडस्ट्री भारत में 18,500 करोड़ का बिज़नेस पिछले साल कर चुकी है, उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और इसमें बताया गया है कि पर्सन टू पर्सन सेलिंग इज़ अ डोमिनेंट फॉर्म। ये मैं आपको सिर्फ 3-4 पेज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एहसास करा सकूँ कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। पर्सन टू पर्सन सेलिंग इज़ अ डोमिनेंट फॉर्म। सबसे बढ़िया तरीका किसी भी प्रोडक्ट को मूव करने का है, वो है आदमी से आदमी तक। पर्सन टू पर्सन सेलिंग। शोरूम आज की डेट में आपको पता है हालत क्या है। आज इस पेंडेमिक के अंदर शोरूम के रेंट नहीं निकल रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? यस, रेंट नहीं निकल रहे हैं शोरूम के आज की डेट में। बाहर आप निकल नहीं सकते हैं क्योंकि हालत बहुत खराब है। पर्सन टू पर्सन सेलिंग यानी एक व्यक्ति अगर दूसरे को अपने मुंह से कुछ कहता है तो उसके लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, शोरूम खोलने की जरूरत नहीं है। बहुत साधारण तरीके से बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूं। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इस मॉडल के अंदर, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट मूव कर रहा है। 18,500 करोड़ का प्रोडक्ट मूव किया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और इसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। कि चिट फंड और पॉन्जी स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग, लोग दोनों को एक ही नजर के चश्मे से देख रहे थे आज तक, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट की गई तो सबको समझ में आया कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल अलग है, चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम बिल्कुल अलग है। मैं मानता हूं कि कुछ कंपनीज ने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया है। मैं ये भी मानता हूं कि कुछ इंडस्ट्री की वजह से लोगों का विश्वास टूटा है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई स्कूल अच्छा रिजल्ट ना दे तो हम बच्चों को पढ़ाना बंद कर दें। ऐसा तो नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक स्कूल का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाना बंद कर दूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं अच्छे स्कूल का चयन करता हूं। आई सिलेक्ट अ बेटर स्कूल फॉर माय चिल्ड्रन। मैं पूरी एजुकेशन सिस्टम को तो कटघरे में खड़ा नहीं करता ना, राइट? सो डायरेक्ट सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम चिट फंड एंड पॉन्जी स्कीम। देयर आर सो मेनी ग्रेट कंपनीज इन द वर्ल्ड। और जिस कंपनी की मैं आपसे आज बात करने वाला हूं, उसका लेखांकन इस रिपोर्ट में किया गया आज से 3 साल पहले और उसका नाम है वेस्टिज। एंड इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बिलीव्स इन एम्पावरिंग इट्स मेंबर द अपॉर्चुनिटी टू लेड देयर लाइव्स ऑन देयर ओन टर्म्स। अपनी शर्तों पे जिंदगी जी सकते हैं आप इस वेस्टिज के अंदर। और इस रिपोर्ट में सिर्फ एक ही भारतीय कंपनी के बारे में बताया गया कि जो कंपनी रिकॉर्ड बना सकती है अगले 3 से 4 साल के अंदर। और बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ। एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। तो एक्सपर्ट कौन थे? फिक्की और केपीएमजी। हम एडवाइस लेते हैं अपने पड़ोस के दोस्त से, पड़ोस के चचा जान से, रिश्तेदार से, जो एक्सपर्ट नहीं होते। उनके पास इंफॉर्मेशन होती है बस खाली। सो आज मैं आपको वेस्टिज के बारे में बताऊं उससे पहले एक और रिपोर्ट और इकोनॉमिक्स टाइम का एक मैं आपको पेपर कटिंग दिखा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग मार्केट टोटल 64,500 करोड़ बाय 2025 और मुझे लगता है रिपोर्ट झूठी है। 18,500 करोड़ लास्ट ईयर किया है और मुझे लगता है ये 1 लाख करोड़ से ऊपर की इंडस्ट्री होगी 2025 में। तो इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री लेडीज एंड जेंटलमैन। हमेशा बहते हुए पानी के साथ बहना चाहिए। अभी सिर्फ 18,500 करोड़ है और ये इंडस्ट्री मेरी उम्मीद के हिसाब से 2025 में 1 लाख